Hello everyone, this is Neha Devnani here. Welcome back to my channel. So this is the third part of membership chapter in which you are going to learn the difference between member and shareholder. Before starting this video, let me know you that I have given the links of my Instagram so that you can contact me there and also ask your queries there. If you are new to my channel, please go and check the below links in which I have given the links of previous chapter debenture and also the links of part 1 and part 2 of membership chapter. So without wasting any time, let's get started. This is the most simplest difference between given in the textbook, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं. ये डिफरेंस बिटवीन है मेंबर एंड शेयर होल्डर के बीच में. इसमें सिर्फ 3 हेड पॉइंट्स हैं और जिन्हें हमें अच्छे से लर्न करना है. ये आंसर 3 मार्क्स में भी आता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो हम आज इसको समझते हैं. स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ मेंबर. सो फर्स्ट लेट मी रीड आउट दिस फॉर यू. द पर्सन इज़ अ मेंबर बाय रिटन कंसेंट और हिज नेम इज़ रजिस्टर्ड बाय शेयर एप्लीकेशन इन मेंबर्स रजिस्टर. यहाँ लिखा है कि मेंबर बनने के लिए उस पर्सन का नाम या तो मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में होना चाहिए या तो उसने अपना रिटन कंसेंट मींस उसने रिटन एप्लीकेशन करके अप्लाई किया हो. इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये पर्सन मेंबर कहलाने के लायक होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर. द पर्सन हु होल्ड शेयर्स इज़ नोन एज शेयर होल्डर. ये बात बहुत सिंपल है. जो पर्सन के पास शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर कहलाता है. मूविंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज़ सिग्नेचर. सिग्नेचर मीन्स साइन. अब यहाँ पर हम पहले मेंबर का देख लेते हैं. द पर्सन हु हैज़ साइंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ कंसिडरिंग अ मेंबर. सो यहाँ पर जो भी पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से एग्री होके उसको साइन कर लेता है तो वो मेंबर कंसिडर किया जाता है. एंड दूसरा सामने शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को नेसेसरी नहीं होता कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करे. हम इसे एक बार रीड आउट कर लेते हैं. शेयर होल्डर सिग्नेचर इज़ नॉट नेसेसरी इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. शेयर होल्डर का सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है MOA में किया गया हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज़ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. Firstly, let's understand the meaning of transmission of shares. ट्रांसमिशन कभी भी वॉलंटरी नहीं होता. ट्रांसफ़र जब भी होता है वो वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से. बट ट्रांसमिशन अलग बात है. ट्रांसमिशन में हमेशा ट्रांसफ़र को ज़बरदस्ती करना पड़ता है एज़ पर लॉ. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों ज़बरदस्ती. तो इसके लिए केसेस होते हैं जैसे कि अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो एज़ पर लॉ कंपलसरी उसके नाम के शेयर्स किसी और के नाम पे यानी कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे या फिर उसके वारिस के नाम पे हमें करने ही पड़ते हैं. या फिर वो शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी कि वो पैसे चुका नहीं पाता तो एज़ पर लॉ कंपलसरी वो शेयर्स को ट्रांसमिट करना पड़ता है किसी और के नाम पे. तो ये था मीनिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. फर्स्ट हम मेंबर के लिए देख लेते हैं. लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स मेंबर आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर होल्डर तो बन जाता है, मेंबर तो बन जाता है, पर कब? जब उसके नाम पे ये शेयर्स हो जाएं और साथ ही साथ एन एंट्री ऑफ हिज नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. और साथ ही साथ उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जब मेंशन हो जाए तभी ही वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बन सकता है. अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर की तो वो तो नॉर्मली शेयर होल्डर बन जाता है. जैसे ही ये ट्रांसमिट हो जाते हैं उसके नाम पर तो वो शेयर होल्डर बन जाता है. शेयर होल्डर के लिए नेसेसरी नहीं है कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड हो. सो ये थे हमारे 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर. आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन की लिंक्स एक बार चेक कर लीजिएगा
उसमें मैंने पिछले चैप्टर के लिंक्स दिए हैं और साथ ही साथ इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के भी लिंक्स दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस लिंक्स को एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।